So hey learners, welcome back to Learn English by Tabassum, and this is Tabassum here. So today in this particular video we will practice future perfect continuous tense. तो इसके affirmative, negative, interrogative and double family all टाइप के टेंसेस की हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं. इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आपको पूरा प्रेजेंट, पूरा पास्ट एंड फ्यूचर पूरा का पूरा प्रैक्टिस करा दिया है. सारी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. एंड साथ ही मैंने सारे टेंसेस के रूल्स भी आपको करा दिए हैं. तो रूल्स की प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. तो चलिए देख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. बाकी अगर आप चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट फ्यूचर में आने वाली सारी यूजफुल वीडियोस आप तक इजीली पहुंचती रहें. एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो ऑल्सो. अगर आपको ये नहीं पता है कि इंग्लिश सीखने की शुरुआत कहाँ से करें, बेसिक कंसेप्ट क्या होता है इंग्लिश का, तो उस टॉपिक से लेकर रिलेटेड वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. चलिए देख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का फर्स्ट सेंटेंस. पहला है वह सुबह से काम कर रहा होगा. देखो ये जो मैंने इनके रूल्स हैं वो मैंने आपको करा दिए हैं, तो एक बार आप रूल्स को ज़रूर देख लीजिएगा ताकि ईजिली आप इनको कर पाओ. तो वह सुबह से काम कर रहा होगा, इसको हम बोलेंगे ही विल हैव बीन डूइंग वर्क सिंस मॉर्निंग. नेक्स्ट सेंटेंस है वह सुबह से काम नहीं कर रहा होगा. ही विल नॉट हैव बीन डूइंग वर्क सिंस मॉर्निंग. क्या वह सुबह से काम कर रहा होगा? विल ही हैव बीन डूइंग वर्क सिंस मॉर्निंग. और वह सुबह से काम क्यों कर रहा होगा? वाई विल ही हैव बीन डूइंग वर्क सिंस मॉर्निंग. नेक्स्ट है वह 2 घंटे से खाना बना रही होगी. शी विल हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स. वह 2 घंटे से खाना नहीं बना रही होगी. शी विल नॉट हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स. क्या वह 2 घंटे से खाना बना रही होगी? विल शी हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स. और वह 2 घंटे से खाना कहाँ बना रही होगी? वेयर विल शी हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स. नेक्स्ट है वे सुबह से फिल्म देख रहे होंगे. दे विल हैव बीन वॉचिंग मूवी सिंस मॉर्निंग. वे सुबह से फिल्म नहीं देख रहे होंगे. They will not have been watching movie since morning. क्या वे सुबह से फिल्म देख रहे होंगे? Will they have been watching movie since morning? और वे सुबह से फिल्म क्यों देख रहे होंगे? Why will they have been watching movie since morning? नेक्स्ट है हम शाम से फुटबॉल खेल रहे होंगे. We will have been playing football since evening. हम शाम से फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे. We will not have been playing football since evening. क्या हम शाम से फुटबॉल खेल रहे होंगे? विल वी हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस इवनिंग. और हम शाम से कहाँ फुटबॉल खेल रहे होंगे? वेयर विल वी हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस इवनिंग. स्टूडेंट्स, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए या फिर आपको इंग्लिश के सिलेबस रिगार्डिंग अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ चाहिए, सो फॉर पीडीएफ यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. नाउ देख लेते हैं सेंटेंस नंबर 5, जो कि है मैं 5 महीने से ऑफिस जा रहा हूँगा. आई विल हैव बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर 5 मंथ्स. मैं 5 महीने से ऑफिस नहीं जा रहा हूँगा. आई विल नॉट हैव बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर 5 मंथ्स. क्या मैं 5 महीने से ऑफिस जा रहा हूँगा? विल आई हैव बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर 5 मंथ्स. मैं 5 महीने से ऑफिस क्यों जा रहा हूँगा? वाई विल आई हैव बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर 5 मंथ्स. नेक्स्ट है वह 1 सप्ताह से कंप्यूटर सीख रही होगी. शी विल हैव बीन लर्निंग कंप्यूटर फॉर 1 वीक. वह 1 सप्ताह से कंप्यूटर नहीं सीख रही होगी. शी विल नॉट हैव बीन लर्निंग कंप्यूटर फॉर 1 वीक. क्या वह 1 सप्ताह से कंप्यूटर सीख रही होगी? विल शी हैव बीन लर्निंग कंप्यूटर फॉर 1 वीक. वह 1 सप्ताह से कंप्यूटर कहाँ सीख रही होगी? वेयर विल शी हैव बीन लर्निंग कंप्यूटर फॉर 1 वीक. नेक्स्ट देख लेते हैं वह 2 घंटे से नहा रहा होगा. सॉरी, ही विल हैव बीन बैथिंग फॉर 2 आवर्स. वह 2 घंटे से नहीं नहा रहा होगा. ही विल नॉट हैव बीन बाथिंग फॉर 2 आवर्स. क्या वह 2 घंटे से नहा रहा होगा? विल ही हैव बीन बाथिंग फॉर 2 आवर्स. और वह 2 घंटे से क्यों नहा रहा होगा? वाई विल ही हैव बीन बैथिंग फॉर 2 आवर्स. नेक्स्ट है वह दोपहर से कपड़े धो रही होगी. शी विल हैव बीन वॉशिंग क्लोथ सिंस आफ्टरनून. वह दोपहर से कपड़े नहीं धो रही होगी. शी विल नॉट हैव बीन वॉशिंग क्लोथ सिंस आफ्टरनून. क्या वह दोपहर से कपड़े धो रही होगी? विल शी हैव बीन वॉशिंग क्लोथ सिंस आफ्टरनून. वह दोपहर से कपड़े क्यों धो रही होगी? वाई विल शी हैव बीन वॉशिंग क्लोथ सिंस आफ्टरनून. नेक्स्ट है वे शाम से चाय पी रहे होंगे. दे विल हैव बीन ड्रिंकिंग टी सिंस इवनिंग. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप ड्रिंकिंग की जगह टेकिंग भी यूज़ कर सकते हैं. इट विल बी मोर सुटेबल. तो टेकिंग आप यहाँ पर लगा लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा. अदरवाइज ड्रिंकिंग भी आपका गलत नहीं होगा. चलिए, तो वे शाम से चाय नहीं पी रहे होंगे. दे विल नॉट हैव बीन ड्रिंकिंग टी सिंस इवनिंग.
क्या वे शाम से चाय पी रहे होंगे? विल दे हैव बीन ड्रिंकिंग टी सिंस इवनिंग? और वे शाम से चाय क्यों पी रहे होंगे? वाई विल दे हैव बीन टेकिंग टी सिंस इवनिंग? नेक्स्ट है आधी रात से कुत्ते भौंक रहे होंगे या फिर कुत्ते आधी रात से भौंक रहे होंगे। डॉग्स विल हैव बीन बार्किंग सिंस मिडनाइट। कुत्ते आधी रात से नहीं भौंक रहे होंगे। डॉग्स विल नॉट हैव बीन बार्किंग सिंस मिडनाइट। इंटेरोगेटिव, तो देखते हैं इंटेरोगेटिव, क्या कुत्ते आधी रात से भौंक रहे होंगे? विल डॉग्स हैव बीन बार्किंग सिंस मिडनाइट? और आधी रात से कुत्ते कहाँ भौंक रहे होंगे? वेयर विल डॉग्स हैव बीन बार्किंग सिंस मिडनाइट? नेक्स्ट है 1998 से स्कूल में पढ़ रही होगी। She will have been studying in school since 1998. सो यहाँ पर आप कोई भी ईयर लिख लीजिए, 2015, 1998, 2019, है ना, तो वो सिंस लगा कर ही आपका लिखा जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपका मिसप्रिंट हो गया है, बाकी सिंस के साथ ही आपका यहाँ पर ईयर आना है, जो भी आप ईयर यहाँ पर बोलना चाहें। वह 1998 से स्कूल में नहीं पढ़ रही होगी। She will not have been studying in school since 1998. क्या वह 1998 से स्कूल में पढ़ रही होगी? Will she have been studying in school since 1998? और वह 1998 से स्कूल में क्यों पढ़ रही होगी? Why will she have been studying in school since 1998? नेक्स्ट है हम 2 मिनट से सांप को देख रहे होंगे। We will have been seeing snake for 2 minutes. हम 2 मिनट से सांप को नहीं देख रहे होंगे। We will not have been seeing snake for 2 minutes. क्या हम 2 मिनट से सांप को देख रहे होंगे? Will we have been seeing snake for 2 minutes? और हम सांप को 2 मिनट से कहाँ देख रहे होंगे? Where will we have been seeing snake for 2 minutes? नेक्स्ट है वह सुबह से फ़ोन इस्तेमाल कर रही होगी। She will have been using phone since morning. वह सुबह से फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर रही होगी। She will not have been using phone since morning. क्या वह सुबह से फ़ोन इस्तेमाल कर रही होगी? Will she have been using phone since morning? और वह सुबह से फ़ोन क्यों इस्तेमाल कर रही होगी? Why will she have been using phone since morning? नेक्स्ट है वे 2 मिनट से नई कार खरीद रहे होंगे। They will have been purchasing a new car for 2 minutes. वे 2 मिनट से नई कार नहीं खरीद रहे होंगे। They will not have been purchasing a new car for 2 minutes. क्या वे 2 मिनट से नई कार खरीद रहे होंगे? Will they have been purchasing a new car for 2 minutes? और वे 2 मिनट से नई कार क्यों खरीद रहे होंगे? Why will they have been purchasing a new car for 2 minutes? नेक्स्ट है हम 5 घंटे से अखबार पढ़ रहे होंगे। We will have been reading newspaper for 5 hours. हम 5 घंटे से अखबार नहीं पढ़ रहे होंगे। We will not have been reading newspaper for 5 hours. क्या हम 5 घंटे से अखबार पढ़ रहे होंगे? Will we have been reading newspaper for 5 hours? और हम 5 घंटे से अखबार क्यों पढ़ रहे होंगे? Why will we have been reading newspaper for 5? सो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वे शाम से कहानी लिख रही होगी। वह शाम से कहानी लिख रही होगी। She will have been writing a story since evening. वह शाम से कहानी नहीं लिख रही होगी। She will not have been writing a story since evening. क्या वह शाम से कहानी लिख रही होगी? Will she have been writing a story since evening? और वह शाम से कहानी क्यों लिख रही होगी? Why will she have been writing a story since evening? नेक्स्ट है आयशा दोपहर से बिरयानी खा रही होगी। आयशा will have been eating biryani since आफ्टरनून। आयशा दोपहर से बिरयानी नहीं खा रही होगी। आयशा विल नॉट हैव बीन ईटिंग बिरयानी सिंस आफ्टरनून। क्या आयशा दोपहर से बिरयानी खा रही होगी? विल आयशा हैव बीन ईटिंग बिरयानी सिंस आफ्टरनून? और आयशा दोपहर से बिरयानी कहाँ खा रही होगी? वेयर विल आयशा हैव बीन ईटिंग बिरयानी सिंस आफ्टरनून? नेक्स्ट है वह आधी रात से कहानी सुना रहा होगा। He will have been telling a story since midnight. वह आधी रात से कहानी नहीं सुना रहा होगा। He will not have been telling a story since midnight. क्या वह आधी रात से कहानी सुना रहा होगा? Will he have been telling a story since midnight? और वह आधी रात से कहानी क्यों सुना रहा होगा या फिर कह रहा होगा? Why will he have been telling a story since midnight? नेक्स्ट है हम सुबह से पार्क में टहल रहे होंगे। We will have been walking in park since morning. हम सुबह से पार्क में नहीं टहल रहे होंगे। We will not have been walking in park since morning. क्या हम सुबह से पार्क में टहल रहे होंगे? Will we have been walking in park since morning? और हम सुबह से पार्क में क्यों टहल रहे होंगे? Why will we have been walking in park since morning? नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस है समरीन सुबह से स्कूल जा रही होगी। समरीन will have been going to school since morning.
समरीन सुबह से स्कूल नहीं जा रही होगी। समरीन विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। क्या समरीन सुबह से स्कूल जा रही होगी? विल समरीन हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। और समरीन सुबह से स्कूल क्यों जा रही होगी? वाई विल समरीन हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। सो विद दिस वी हैव practiced 20 sentences of future perfect continuous. I hope you guys you all understood all the sentences. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना एंड सब्सक्राइब लेट दैट मीन्स लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम फॉर ऑल अपकमिंग वीडियोस। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी एंड प्रैक्टिस के लिए आप 3 से 4 सेंटेंस मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बना करके दिखाइएगा सो दैट मुझे भी पता चले कि आपने कितना सीखा। थोड़े इजी सेंटेंस चाहे आप बना करके देखें बट एटलीस्ट कुछ ना कुछ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बना करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हैं सारी वीडियोस के लिंक प्रैक्टिस वीडियोस के भी और साथ ही साथ जो आपके रूल्स वगैरह की वीडियोस के लिंक भी हैं सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज हमने पूरा का पूरा आपके जो टेंस है उनको फिनिश कर लिया है। सो चलिए डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। अच्छे से आप सारे के सारे सेंटेंस की प्रैक्टिस करना एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी अ लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। थैंक यू एंड